हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पैनल कुर्ती देखेंगे। ये मैं 12 पैनल कुर्ती बना रही हूँ। 6 पैनल फ्रंट में और 6 पैनल बैक में रहेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ कम थी। यहाँ पे ये नेक पे दिया हुआ था, ये पट्टी जैसा पट्टी, और ये बॉटम पे हमारा लेस दिया हुआ था। इसे मैंने निकाल लिया है, इसे हम बाद में लगाएंगे। तो इसे रखते हैं साइड में और फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेते हैं। तो पहले तो मैं लेंथ वाइज फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद विड्थ वाइज हमें 3 पार्ट में फोल्ड करना है। आपकी फैब्रिक की विड्थ जो भी हो, आप उसके अकॉर्डिंग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके और 3 इक्वल पार्ट्स में कुछ इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से रख लें। मेरे फैब्रिक की विड्थ 36 थी, तो 36 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 3 पार्ट्स में मैंने कर दिया है। अब हमें मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा 40 है, उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और फिर उसे 12 से डिवाइड करने पे 3.6 आएगा, प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे साइड्स में सिलने के लिए। जब हम पैनल सिलेंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा 3.6 इंच। ऐसे ही हमें टॉप में और बॉटम में, टॉप में मैंने 4.6 पे लगा लिया मार्किंग, वैसे ही हमें बॉटम में भी मार्क करना है। कुर्ती की रेडी लेंथ हमें 42 चाहिए। यहाँ पे मैं 41 इंच पे लेंथ का मार्क कर लिया है मैंने और उसे सीधा कर लिया है। यहाँ पे भी मैं 4.6 पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से 10 इंच हमें सीधी चाहिए। मीन्स 4.6 की हमें यहाँ पे बॉक्स बनानी है, कुछ इस तरह से दोनों ही साइड्स पे। अब हमें क्या करना है, जो कॉर्नर से जहाँ पे हमें 10 इंच की मार्किंग आई है, वहाँ से लेके नीचे तक हमें एक तिरछी लाइन से इसे मिला लेना है। बीच में हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगी जो कि कट करके हट जाएगी। तो इसे मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। पहले तो ये बॉटम वाला बॉटम साइड से जो ऊपर नीचे फैब्रिक थी उसे मैंने सीधा कर लिया और उसके बाद ये पैनल्स को कट कर लिया। साइड्स में और ऊपर साइड में पैनल जॉइंट है तो वहाँ से भी हमें अलग कर लेना है, ताकि हमारी 6-6 12 कलियाँ पैनल्स अलग हो जाएं। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें सिलना कैसे है। तो एक साइड जैसा कि आप देख रहे हैं, एक साइड हमारी सीधी है और एक साइड उरेब में है, हल्की तिरछी है। तो हमें ज्वाइन करना है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको। अब कैसे ज्वाइन करना है, तो पहले तो हमें एक सीधी पट्टी लेनी है, मतलब सीधी साइड से, और दूसरी पट्टी जो आएगी वो उरेब वाली हमें ऐड करनी है। जिधर सीधी पे सीधी नहीं ऐड करनी है, सीधी पे तिरछी वाली ऐड करनी है। तो पीछे का पैनल जो होंगे उसमें मैं बस सिंपल सिलाई लगा के 6 कलियाँ अटैच कर लूँगी और उसके बाद हम फ्रंट वाली ऐड करेंगे। तो फ्रंट के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, जो लेस दी हुई थी सेम उसी तरीके की लेस मैंने परचेज़ की हुई है और उसे रखूँगी बीच में और उसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। बैक पैनल में कुछ नहीं करना है, नॉर्मली बस ऐसे ही आपको एक सीधी वाली पट्टी और एक जो उरेब वाली पट्टी है उसे आपको सिल के सारे 6 पैनल्स को ज्वाइन कर लेना है। फ्रंट के लिए हमें कुछ इस तरह से समोसा लेस को रखना है, या ट्रायंगल लेस, या फिर आप अपनी पसंद की जो भी लेस आप चाहो आप अटैच कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी नॉर्मली सिल सकते हो, इससे थोड़ी लुक इन्हेंस हो जाती है। मैं यहाँ पे एक साथ में ही लेस और इन दोनों पैनल्स को अटैच कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें 1/2 इंच का ऊपर से रखते हुए सिलाई लगा लेना है। लेस को बीच में रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर वाले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच की मार्किंग लेते हुए हमें पूरे पैनल्स को ऐसे ही सिल के रेडी कर लेना है। उसके बाद हम इसकी आगे की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए मैं ऐसे ही सारे पैनल्स को ज्वाइन कर लेती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे
बैक पैनल को बिछा रखा है। सेम इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट पैनल भी इसी के ऊपर रख लूँगी। अच्छे से मिला के ही रखें। ये देखिए इस पे सारे में मैंने लेस लगाई हुई है। अब इसे भी मैं फोल्ड करके इसे बिछा लूँगी और उसके बाद हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर 7.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी मेज़रमेंट लें और आर्म होल डेप्थ में 7.5 ही ले रही हूँ। और कुछ इस तरह से हमें एल शेप बना लेनी है। उसके बाद मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी जो कि है 10 इंची और मैं यहाँ पे 2 इंची की लूजिंग दे रही हूँ। उसके बाद वेस्ट के पास मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट चेस्ट से ही ये लाइनिंग आप नीचे से कर्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्की फिटिंग दे रही हूँ तो 9.5 पे मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ और उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। अब वेस्ट के बाद हमें कॉर्नर तक बस ऐसे ही तिरछी लाइन मिला लेनी है। ध्यान रखें नीचे से दोनों इक्वल में ही ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नीचे कट जाएगी तो फिर सिलने में प्रॉब्लम होगी। और बॉटम साइड से जब हमने कलियाँ ऐड की थी ना तो थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि एक तिरछी थी और एक सीधी थी, तो उसे भी हमें कट करके हटाना होगा। शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंच डाउन लूँगी। नेक विड्थ जो है वो 3.5 इंच है, तो वो मार्क करने के बाद में शोल्डर स्लोप मार्क कर लूँगी और उसके बाद ये आर्म होल का शेप दे दूँगी और नेक में साथ में ही कट कर रही हूँ। तो फ्रंट नेक की मार्किंग मैं कर रही हूँ जो कि मैं 7 इंच रख रही हूँ। 7 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है और इसकी विड्थ 3 इंच 3.5 इंच जैसे कि मैंने बताया वैसे रखेंगे और मैं राउंड नेक कट कर रही हूँ। बैक की डेप्थ में 2.5 इंच रखूँगी। यहाँ पे भी राउंड नेक ही रहेगा। तो पहले हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे, तो दोनों को ही मैं साथ में ही कट कर रही हूँ। ऐसे हमें कट कर लेना है और जहाँ जहाँ पे आपकी मार्किंग है वहाँ पे आप हल्की नॉचेस लगा लें ताकि आपको सिलने में प्रॉब्लम ना हो। अब बैक पार्ट को हटा के मैं फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करूँगी। पहले नेक की कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद 1 इंच जितना अंदर लेते हुए फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करूँगी। ये हमारी दोनों कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, नीचे साइड से जो भी ऊपर नीचे हल्का फैब्रिक है उसे हमें सीधा कर लेना है। मैंने इसीलिए 42 इंच लिया हुआ था, लेंथ बढ़ा के लिया हुआ था क्योंकि कट के वो 41 के अप्रॉक्स आ जाती है। अब जो नेक के लिए पट्टी दी हुई थी उस पे जो लेस था वो मैंने हटा दिया है और जो मैंने लेस लगाई है खुद से वो वाली लेस ही पट्टी पे ही लगाऊंगी। पट्टी को मुझे सेंटर में अटैच करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे पट्टी रख रही हूँ और सेम लेस को मैं अंदर की साइड से जितना मुझे विजिबल रखना है बस उतना बाहर रखूँगी और पूरे पट्टी में राउंड में हमें लगा लेना है। ये आपको नेक अगर ऐसे पट्टी अटैच करनी है तो नेक बनाने से पहले ही अटैच करनी है। तो इसे हमें आराम आराम से पूरे में राउंड में ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अगर कोई भी नेक पे पट्टी पे बटन है तो वो आप पहले ही हटा लें। मैंने नहीं हटाया था, बाद में मुझे सिलाई में दिक्कत आई तब मैंने इसे हटा लिया था। उसके बाद जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इसे अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे पूरे नेक में हमें आराम आराम से इस लेस और पट्टी को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ नेक की फिनिशिंग दूँगी, नेक को कंप्लीट करूँगी। नेक के लिए मैं यहाँ पे कोई भी बुकरम या पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल 22 पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। ये उरे पट्टी है, इसे मैंने 2 इंच लिया हुआ है। इसे हाफ फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से, जब भी आप उरे पट्टी लगाएं राउंड नेक पे ना ज़्यादा खींचे और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ें। आराम आराम से लगाएं, इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। छोटे छोटे से नॉचेस भी आप लगा लें और इसे
फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर से पूरे राउंड में सिलाई लगा दूंगी। ऐसे ही हमें सेम तरीके से बैक नेक भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब मैं बैक नेक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये हमारा नेक कितने फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। जब हम बुकरम लगाते हैं ना तो थोड़ी सी नेक स्टिफ हो जाती है। मुझे स्टिफ नहीं चाहिए थी, डेली वेयर के लिए मैं ये बना रही थी। इस वजह से मैंने इसे उरे पट्टी से बनाया है। उरे पट्टी से भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये मैंने नेक पे बना लिया। अब इसे सेम उसी तरीके से पीछे पलटते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी। हमारा दोनों नेक कंप्लीट हो गया है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए उल्टी साइड पे सिलाई लगाना है। जब भी शोल्डर ज्वाइन करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेक की साइड से आपका फैब्रिक इक्वल होना चाहिए। शोल्डर साइड से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है आर्म होल साइड से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आप कट करके हटा लोगे। लेकिन नेक साइड से अगर आगे पीछे आप रखते हो तो वो आपको दिक्कत आएगी, आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये मैंने दोनों ही शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स भी मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। अब हम उसे अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने पफ स्लीव की कटिंग की हुई है। तो पफ स्लीव के लिए मैं हमेशा ऐसे तो नॉर्मल स्लीव अगर अटैच करती हूँ तो सेंटर से अटैच करती हूँ। मैंने यहाँ पे पफ स्लीव बनाया है, इस वजह से मैं यहाँ पे साइड से इसे अटैच करना स्टार्ट कर रही हूँ और पूरे राउंड में इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, एक स्लीव मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव्स को भी कंप्लीट करके इसे अटैच कर लूँगी। ये देखिए, ये दूसरी स्लीव भी मैंने सिल ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो आपकी जो भी फिटिंग की मार्किंग है, मेज़रमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग पूरे में नीचे तक सिलाई लगा लें। ये सिलाई लगाने के बाद हम बॉटम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे भी मैं सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बॉटम फिनिश करना दिखाती हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जिसमें कुर्ती, ब्लाउजेज़ या फिर जो भी डिज़ाइंस बैग्स मैंने बनाए हैं उन सब के अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चेक कर सकते हो। इस कुर्ती के साथ मैंने स्ट्रेट पाकिस्तानी सलवार बनाया है, उसकी आप कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली है, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो ये मैंने साइड्स की फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें बॉटम की सिलाई लगानी है नीचे साइड से। चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली हुई है अपने बॉटम के पूरे राउंड के अकॉर्डिंग, और इसे मैं कुछ इस तरह से हाफ करके लगाऊंगी। इससे हमें 2 इंच लेंथ हमारी और बढ़ेगी। तो 41 हमारा वो था, सिलने के बाद 41 आया था वो, फिर यहाँ पे ये 2 इंच हमारा बढ़ जाएगा लेंथ। कुछ सेम उसी तरीके से जैसे हमने पैनल्स को अटैच किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैं इस पट्टी के ऊपर लेस रख रही हूँ और उसके ऊपर ये कुर्ती के फैब्रिक को हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसे हमें पूरे राउंड में सिल लेना है। सिल के हमें सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है पूरे। ध्यान रखें, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही हो तो आप ये पहले लेस को अटैच कर ले, उसके बाद फिर ये पट्टी लगा के अटैच कर ले, पीछे से अटैच करके फ्रंट में फिर टॉप की स्टिचिंग आप लगा सकते हो। ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।